हेलो बच्चों, आज आपको पढ़ना है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। बेटा बहुत बच्चों के लगातार फ़ोन आ रहे हैं कि सर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन का वीडियो बना दीजिए। बेटा कई दिन से मैं इसलिए टाल रहा था क्योंकि ये लंबा चैप्टर है और कम से कम 5 या 6 पार्ट में आपको पढ़ना होगा। एक पार्ट में आपकी समझ में नहीं आएगा, फिर कुछ वर्ड भूलेंगे। मैं शुरुआत से बिल्कुल बेसिक से लेकर कंपटीशन लेवल तक बता रहा हूँ। आपको ध्यान से देखना है, फिर चाहे जितने ही सेंटेंस का डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्यों ना करना हो, आप सभी तरह का डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाने में अपने आप को सक्षम पाएंगे। लेकिन बेटा ध्यान से देखना है जिससे कि कोई भी रूल मिस ना हो जाए। बिल्कुल बेसिक से मैं आपको बताता हूँ। तो बेटा सुनते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन माने स्पीकर या रिपोर्टर रिपोर्टर की कही गई बात को ज्यों का त्यों अर्थात एज इट इज कहने को डायरेक्ट नरेशन कहते हैं, और रिपोर्टर या स्पीकर की बात को घुमा फिरा कर कहने को इनडायरेक्ट नरेशन कहते हैं। दूसरे शब्दों में समझ सकते हैं, डायरेक्ट नरेशन वो होता है जो पहले पार्ट के बाद में यानी प्रिंसिपल क्लास के बाद में डबल इन्वर्टेड कामा लगता है, और इनडायरेक्ट नरेशन वो होता है जब डबल इन्वर्टेड कामा को हटाकर दैट कनेक्टिव का प्रयोग किया जाता है बेसिक रूप में। आगे तो बहुत सारे रूल लगते हैं, लेकिन यहाँ आपको ये देखना है। क्लियर बेटा? चलिए समझते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। बिल्कुल मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि 100% जब आप वीडियो देखेंगे तो फिर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की समस्या हमेशा के लिए आपकी समाप्त हो जाएगी। बस आपको वीडियो ध्यान से देखना है। आज मैं आपको इस पार्ट में प्रयास करूंगा कि प्रोनाउन तक खत्म करूं, प्रोनाउन तक समाप्त करूं, और अगली क्लास में आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का बताऊंगा। ठीक है बेटा, देखिए बोर्ड की तरफ लिखा है, राम सेड टू मोहन आई शैल नॉट गो टू स्कूल टुडे। बेटे सेंटेंसेस के पार्ट हैं। ये राम जो लिखा है इसका दूसरा नाम है रिपोर्टर। बात समझ रहे बेटा? राम को हम बोलते हैं रिपोर्टर, और ये जो पोर्शन है सेड टू या सेज टू वाला, इसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। याद रखना, रिपोर्टेड वर्ब नहीं बोलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। और सेड टू के बाद जो वर्ड होता है इसको बेटे हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट। मुझे लगता क्लियर हो गया होगा। राम रिपोर्टर या स्पीकर, सेड टू रिपोर्टिंग वर्ब, मोहन ऑब्जेक्ट, और बेटा जो डबल इन्वर्टेड कामा में लिखा रहता है इसको हम लोग बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। क्लियर बेटा? कंपटीशन की क्लासेस में आ जाता है, पूरा सेंटेंस लिख देते हैं और लिखने के बाद बताते हैं कि इसमें बताइए कौन सा वर्ड रिपोर्टेड स्पीच है, कौन सा पोर्शन रिपोर्टेड स्पीच है, या कौन सा वर्ड रिपोर्टर है, कौन सा वर्ड रिपोर्टिंग वर्ब है। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, तो बेसिक से समझते चलिए। इतना क्लियर हो गया होगा बेटा आपको। रिपोर्टर, रिपोर्टिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड रिपोर्टेड स्पीच। क्लियर बेटा? अब देखते हैं बेटा, इफ इन द प्लेस ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, यदि रिपोर्टिंग वर्ब के स्थान पर, अभी बेटे आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, आगे के नहीं सोचना, जितना मैं बता रहा हूं केवल उतना ही आपको सुनना है। फिर प्रत्येक को आप जब हम पढ़ा लेंगे तो कोई क्वेश्चन ही आपके मन में बचेगा नहीं कि यहां पर हम कौन सा क्वेश्चन फ्रेम करें। निश्चित रूप से सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको दे देंगे, लेकिन आगे दिमाग नहीं लगाना, जहां तक मैं बोल रहा हूं वहीं तक सुनना है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब की जगह पर सेज या विल से दिया हुआ है तो रिपोर्टेड स्पीच में नो चेंज होगा। क्लियर बेटा? रिपोर्टिंग वर्ब में अगर सेज या विल से दिया हुआ है तो रिपोर्टेड स्पीच अर्थात जो डबल इन्वर्टेड कामा में लिखा हुआ है इसको बेटा हम नो चेंज करेंगे। अगर सेज टू लिखा है तो सेज टू की जगह पर हम टेल्स कर देंगे और से टू की जगह टेल करेंगे, लेकिन रिपोर्टेड स्पीच में कोई भी चेंज नहीं होगा। एक बार फिर समझ लीजिए, सेज एंड विल से है तो इसको एज इट इज रहने देंगे और इसमें आगे रिपोर्टेड स्पीच में कोई चेंज नहीं होगा।
अगर सेज टू है तो हम टेल्स कर देंगे, से टू है तो टेल कर देंगे, और रिपोर्टेड स्पीच में अर्थात टेंस में कोई भी चेंज नहीं करेंगे। दूसरे शब्दों में ये समझ सकते हैं कि अगर यहां पर रिपोर्टिंग वर्ब की जगह पर, अगर रिपोर्टिंग वर्ब की जगह पर प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस होता है तो फिर रिपोर्टेड स्पीच में उसका टेंस हम चेंज नहीं करते, केवल उसका हम प्रोनाउन चेंज करते हैं। क्लियर हो गया हो बेटा? एक बार फिर सुन लीजिए ध्यान से। अगर रिपोर्टिंग वर्ब की जगह पर सेज या विल से, सेज टू या से टू है, तो सेज टू की जगह टेल, से टू की जगह टेल और नो चेंज करते हैं। और दूसरे शब्दों में समझना है आपको कि अगर प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस है तो हम रिपोर्टेड स्पीच में उसका टेंस चेंज नहीं करते, केवल प्रोनाउन चेंज करते हैं। समझ में आ गया होगा बेटे? अगला हम बढ़ते हैं। अगर सेड है, रिपोर्टिंग वर्ब की जगह पर सेड दिया हुआ है तो उसको हम सेड ही रहने देंगे, लेकिन टेंस उसका हम चेंज कर देंगे। अगर रिपोर्टेड वर्ब में सेड टू है तो उसको हम टोल्ड में चेंज करेंगे, और आगे रिपोर्टेड स्पीच में जो टेंस है चेंज, वो भी हम चेंज कर देंगे। कैसे चेंज करेंगे इसको हम आगे बताएंगे। मैंने पहले ही बोला कि आपको जितना मैं बता रहा हूं पहले उतना ही सुनना है। क्लियर बेटा? ये हो गई बात बेटा रिपोर्टिंग वर्ब की। अभी तक जो भी मैंने बताया रिपोर्टिंग वर्ब की, यानी एक बार फिर सुन लीजिए। अगर रिपोर्टिंग वर्ब की जगह पर सेज या विल से है तो नो चेंज, सेज टू है तो टेल्स लिखेंगे, से टू है तो टेल लिखेंगे, लेकिन रिपोर्टेड स्पीच में टेंस में कोई चेंज नहीं होगा। अगर हैज सेड है तो हैज सेड ही रहेगा और कोई भी चेंजिंग नहीं होगी। यदि रिपोर्टेड स्पीच में आप देख रहे हैं यदि रिपोर्टिंग वर्ब में सेड है तो सेड ही रहेगा, सेड टू है तो टोल्ड हो जाएगा, और सेड टू जहां होगा तो आगे रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में भी चेंजिंग जरूर होगी। ये तो बेटे बात हो गई रिपोर्टिंग वर्ब की, बिल्कुल ध्यान रखना। अब क्या है रिपोर्टेड स्पीच? बेटा मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनना है, 2-3 बार सुनोगे दिमाग में सारे वर्ड फीड हो जाएंगे। रिपोर्टेड स्पीच में बेटे आपको इतने वर्ड ध्यान रखने हैं कि अगर ये आते हैं तो रिपोर्टेड स्पीच वहां पर चेंज नहीं होता। जैसे रिपोर्टेड स्पीच में आता है यूनिवर्सल ट्रुथ, हैबिट, पॉलिसी, स्टेटमेंट, डेथ, मैथ्स, हिस्ट्री, यूज्ड टू, हैड टू, कुड, शुड, वुड, मस्ट, माइट, नीड नॉट, आट टू। बेटा ये मैंने एक साथ आपको बता दे। अब आप इनको गिनिए, अगर 16 हैं, आप ध्यान में रख लीजिए, ये 16 पॉइंट अगर रिपोर्टेड स्पीच में होते हैं तो फिर रिपोर्टेड स्पीच चेंज नहीं होता। फिर सुन लीजिए क्या क्या, आप गिनना मेरे साथ। 16 होंगे यूनिवर्सल ट्रुथ, हैबिट, पॉलिसी, स्टेटमेंट, डेथ, मैथ्स, हिस्ट्री, यूज्ड टू, हैड टू, कुड, शुड, वुड, मस्ट, माइट, नीड नॉट, आट टू। ये बेटे 16 पॉइंट हैं। अगर आप गिनते हैं कोई कम रह जाता है इसका मतलब कुछ छूट रहा है। ये 16 पॉइंट आपको दिमाग में बसा लेने हैं। ऐसा लगता है कि याद करना कठिन है, लेकिन जब बार बार सुनोगे तो 100% आपको याद हो जाएगा। अब देखिए क्यों चेंज नहीं होता, जरा गौर से देखिए बोर्ड की तरफ। मैंने बोला अगर रिपोर्टेड स्पीच में यूनिवर्सल ट्रुथ है तो ये चेंज नहीं होगा। क्यों? राम सेड टू मोहन द सन राइजेज इन द ईस्ट। राम ने मोहन से कहा सूर्य पूरब में उदय होता है। द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि सूर्य पूरब में ही उदय होता है, तो उसको हम चेंज नहीं करेंगे। क्लियर बेटा? सेकेंड पॉइंट है हैबिट। कोई अगर हैबिट होती जैसे डॉग्स बार्क, कुत्ते भौंकते हैं, किसी कीमत में इसका टेंस चेंज नहीं होगा। क्लियर बेटा? यूनिवर्सल ट्रूथ, हैबिट। नेक्स्ट पॉइंट है पॉलिसी। पॉलिसी कोई राष्ट्रीय नीति है, कोई पॉलिसी बनाई गई है और वो पॉलिसी इसलिए बनाई गई है उसे हमें चेंज नहीं करना। सेंटेंस आता है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, इसे चेंज नहीं करना। अगला एक वर्ड आता है स्टेटमेंट। स्टेटमेंट को बेटा बहुत घरेलू रूप में समझिए क्या है। स्टेटमेंट के अंतर्गत जैसे अपने घर के किसी बूढ़े बुजुर्ग व्यक्ति ने जो बात कह दी
अमिट है, यानी उस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करता। ठीक उसी तरह जैसे कोई ईडियम है, कोई फ्रेज है, किसी व्यक्ति का, महान व्यक्ति का कहा गया कोई कथन है, स्टेटमेंट का मतलब कथन नहीं होता है, लेकिन उसी में ईडियम, फ्रेजेस और किसी महान व्यक्ति की कही गई बात को रखते हैं, तो ऐसा जो होता है उसको कभी भी हम चेंज नहीं करते। जैसे ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, अगर रिपोर्टेड स्पीच में लिखा हो ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, सभी चमकने वाली वस्तुएं सोना नहीं हुआ करती, तो ये एक स्टेटमेंट है, एक कहावत है, इसलिए इसको हम कभी भी चेंज नहीं करेंगे। मैं आपको बोल चुका हूं यूनिवर्सल ट्रूथ, हैबिट, पॉलिसी, स्टेटमेंट, डेथ। बेटा देखिए डेथ दो तरह की, एक डेथ वो डेथ जिसमें डेट दी हुई हो, वो डेथ जिसमें डेट दी हुई हो तो उसको भी हम चेंज नहीं करते हैं, जिसमें डेट दी है उसको हम चेंज नहीं करते हैं। लेकिन अगर ऐसा सेंटेंस है जिसमें किसी की डेथ दिखाई गई है लेकिन डेट नहीं दी हुई है तो उस सेंटेंस को हम टेंस के अनुसार चेंज कर देते हैं। क्लियर बेटा, बात समझ में आ गई होगी। यानी डेथ अगर डेट वाली है तो उसको हम चेंज नहीं करेंगे, और डेथ में अगर डेट नहीं है तो उसको हम चेंज कर देंगे। आगे है मैथ्स। डेथ मैथ्स, मैथ्स का मतलब 2 and 3 मेक 5, 2 और 3 5 होते हैं। 20 and 30 मेक 50, 20 और 30 50 होते हैं, ये कभी भी चेंज नहीं हो सकता। अगला है हिस्ट्री। अपने इतिहास में जो बातें हैं, हिस्ट्री की कोई बात है, हिस्ट्री की बात की अगर चर्चा है तो उसको भी हम चेंज नहीं करते। जैसे इंडिया बिकेम फ्री ऑन 1947, तो इसको भी हम चेंज नहीं करेंगे। ये बेटा क्लियर हुआ। इसके अतिरिक्त अब आगे ये वर्ब हैं, अगर कहीं पर यूज्ड टू, हैड टू, कुड, शुड, वुड, मस्ट, माइट, नीड नॉट, आट टू अगर दिया हुआ है तो उनको हम कभी भी चेंज नहीं करते। बेटे क्लियर हो गया। ऐसे सेंटेंस अभी हम प्रैक्टिस कराएंगे, सारे सेंटेंस की प्रैक्टिस कराएंगे। मैंने आपको ध्यान में आ रहा हो कि सेंटेंस कैसे करेंगे, 100% कोई सेंटेंस आपका छूटेगा नहीं, आप अपने आप सेंटेंस करने में कैपेबल होंगे, निश्चित रूप से आप सेंटेंस कर ले जाएंगे। देखिए बेटे अब इसके आगे है चेंजिंग अकॉर्डिंग टू टेंस, टेंस के अनुसार परिवर्तन। बेटा पेन कापी हाथ में ले लीजिएगा और नोट कर लीजिए, क्योंकि बोर्ड को मैं रब भी करूंगा और मैं बहुत धीरे बोल रहा हूं, आप लिख भी सकते हैं। चेंजिंग अकॉर्डिंग टू टेंस, टेंस के अनुसार क्या परिवर्तन होता है। चेंजिंग अकॉर्डिंग टू टेंस, टेंस के अनुसार क्या परिवर्तन होता है। तो बेटे टेंस के अनुसार प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंजेज इनटू पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस चेंजेज इनटू पास्ट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट चेंजेज इनटू पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, past indefinite changes into past perfect, and past continuous changes into past perfect continuous tense। और बेटे past perfect और past perfect continuous tense का चेंज नहीं होता, क्योंकि मैं पहले ही दिखा चुका हूं, जहां पर हैड लगा होता है उसको हम चेंज नहीं करते हैं। इतना ही टेंस का चेंज होता है। आगे वर्ब में चेंजिंग क्या है, फिर वर्ड में चेंजिंग क्या है। वर्ब अगर कहीं पर शैल लिखा है तो शुड हो जाएगा, कैन लिखा है तो कुड हो जाएगा, मे लिखा है तो माइट हो जाएगा, विल लिखा है तो बेटा इनडायरेक्ट में वुड हो जाएगा। अब वर्ड्स कैसे चेंज करते हैं वो ध्यान से सुनना, हो सकता है बोर्ड बहुत विजिबल ना हो तो मैं साफ साफ बोल रहा हूं, आप आराम से इसे नोट कर सकते हैं। दिस चेंज होता है दैट में, दी चेंज होता है दोज में, हियर चेंज होता है देयर में, हेंस चेंज होता है देंस में, नाउ चेंज होता है देन में, दस सो में, टुडे दैट डे, यस्टरडे द प्रीवियस डे, द डे बिफोर यस्टरडे अगर कहीं आ गया, द डे बिफोर यस्टरडे ये अक्सर कंपटीशन में आ जाता है, तो आपको इसको हटाकर लिखना 2 days बिफोर। टुमारो अगर आता है तो आपको लिखना है द नेक्स्ट डे। टू नाइट मीन्स दैट नाइट, टू नाइट का मतलब आज की रात, दैट नाइट माने उस रात। लास्ट डे द प्रीवियस डे, क्लियर बेटे, लास्ट डे द प्रीवियस डे, नेक्स्ट डे द फॉलोइंग डे, एगो को बिफोर में चेंज करते हैं। बेटा एक बात बहुत ध्यान से सुनिए, जैसा मैं पिछले 20 वर्ष से पढ़ा रहा हूं
तो जो बात ध्यान में आती है कि बच्चे बहुत आगे तक प्रैक्टिस कर जाते हैं, लेकिन कहाँ गलती करते हैं, ये चेंजिंग जो मैंने यहाँ पर बताई है, ये जो चेंजिंग बताई है मैंने यहाँ पर, ये वहीं पर चेंज होगा जहां पर कि पास्ट टेंस का प्रयोग है। अगर सेज, विल से, सेज टू, से टू, हैज सेड रिपोर्टिंग वर्ब की जगह पर है, तो आगे इन वर्ड्स को चेंज नहीं करेंगे। और अमूमन लोगों को लगता है कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना है, चलो इनको इसमें हम चेंज कर देते हैं। और एकेडमिक्स में तो क्लास 9, 10, 11, 12 तो बच्चे बहस भी करते हैं, सर टुडे का तो दैट डे होता है, लेकिन वो आगे ये नहीं देखते कि सेज लिखा हुआ है या विल से लिखा हुआ है। जब कॉपी करेक्शन को आती है तो बच्चे तुरंत लेके आ जाते हैं, सर देखो आपने बोला था यहाँ पर टुडे और यहाँ टुडे का मैंने दैट डे लिखा हुआ है। लेकिन बेटा ये तभी चेंज होगा जब वहां पर पास्ट टेंस की रिपोर्टिंग वर्ब होगी। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस की है तो कोई भी वर्ड वहां पर चेंज नहीं होगा। मुझे लगता है बेटे आ रहा होगा समझ में, क्लियर। अब आगे बेटे हम आपको बता रहे हैं प्रोनाउन चेंजिंग। प्रोनाउन चेंजिंग के पहले थोड़े हम आपको सेंटेंस कराएंगे, ये जिससे कि आप प्रैक्टिस कर लें। तो देखिए बेटा मैं इसको रब कर रहा हूं, कैसे चेंज करते हैं जरा देखिए सेंटेंस को। आपने नोट कर लिया होगा बेटे, और अगर नहीं नोट किया है तो नोट कर लीजिए। अभी मैं जो चेंज करना है उसको मैं छोड़े हूं। सेंटेंस है राम सेड टू मोहन। अभी मैं डायरेक्ट बेटा इसमें आ रहा हूं। राम सेड टू मोहन आई शैल नॉट गो टू स्कूल टुडे। आप देखिए राम को हम लिख देंगे राम, सेड टू मैंने बताया है लिखेंगे क्या, टोल्ड, राम टोल्ड मोहन। फिर सुनिए आगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बेसिक रूल क्या हैं, वो आप एक बार रिवाइज कर लीजिए। कामा हटाते हैं, हटा दिया कामा मैंने, कामा हटाते हैं, और कामा हटाकर क्या लगाते हैं, दैट। कामा हटाते हैं, दैट लगाते हैं, फिर इन्वर्टेड कामा को भी हटाते हैं, इन्वर्टेड कामा को भी हटाते हैं, और पास की वस्तु को दूर का दिखाते हैं। बेसिक रूल एक बार फिर सुन लो। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए कामा हटाते हैं, दैट लगाते हैं, इन्वर्टेड कामा हटाते हैं, और पास की वस्तु को दूर का दिखाते हैं। मतलब दिस तो दैट, हियर तो देयर, टुडे तो दैट डे, यस्टरडे द प्रीवियस डे। इस तरह से उसको चेंज करते हैं। तो अभी बेटा हमको एग्जांपल बताए, राम टोल्ड मोहन दैट। अब आई चेंज होगा राम के आधार पर, ये भी हमने बताया नहीं है, लेकिन अभी हम बात को बता रहे हैं। आई सब्जेक्ट के आधार पर चेंज होगा तो यहां हो जाएगा मोहन। मोहन का ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, ही। राम टोल्ड मोहन दैट ही। अभी तक इस घर का मालिक कौन था, आई। अब इस घर का मालिक कौन हो गया, ही। आई के साथ सैड लगता है, ही के साथ क्या लगता है बेटा, विल। विल का पास्ट क्या हो जाएगा, वुड। ही वुड नॉट गो टू स्कूल। क्लियर बेटा, ही वुड नॉट गो टू स्कूल। राम टोल्ड मोहन दैट ही वुड नॉट गो टू स्कूल। ये जो यहाँ मोहन लिखा है इसको आप नहीं लिखेंगे, केवल मैंने समझाने के लिए लिखा हुआ है, क्योंकि दोबारा यहाँ पर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, उसके लिए ही का प्रयोग होगा। क्लियर बेटा, क्लियर हो गया। अब बेटे हम आपको प्रोनाउन चेंज के सेंटेंस बताते हैं, और जब हम आपको प्रोनाउन चेंज के सेंटेंस बता लेंगे तो प्रोनाउन टेंस और यूनिवर्सल ट्रुथ, हैबिट, पॉलिसी, स्टेटमेंट, डेट, मैथ, हिस्ट्री, इनके पूरे सेंटेंस एक साथ करा देंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए बेटे प्रोनाउन चेंजिंग समझना है आपको, आपको समझना है प्रोनाउन चेंजिंग, कैसे हम सेंटेंस में आए हुए प्रोनाउन को हम चेंज करते हैं। आपको सबको जो प्रोनाउन की लिस्ट है उसको बेटे लर्न कर लेना है। देखने में लगता है कि बहुत लंबी लिस्ट है, लेकिन 1 मिनट में बेटा याद हो जाता है। अभी मैं आपको बता रहा हूं कैसे याद करना, उसको उस तरह से आप याद कर लेंगे तो निश्चित रूप से आपको
समझ में आ जाएगा। बेटे अगर हम लिखें प्रोनाउन चेंज या पर्सन चेंज तो निश्चित रूप से आपको समझ में आएगा। बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, किसी भी तरह से आपको आ ही जाएगा। 100% यू विल एबल टू अंडरस्टैंड। अगर सेंटेंस लिखा है ही सेड टू मी आई एम राइटिंग, बेटे प्रोनाउन की एक बार लिस्ट आप समझ लीजिए, सभी को पहले से मालूम होगी, हम एक बार केवल रिवाइज करा देते हैं। देखे होंगे अक्सर एक लिस्ट बनी रहती है, इसमें लिखा रहता है, मैं बहुत छोटे में लिखूंगा क्योंकि बोर्ड बेटा छोटा है, तो सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, पजेसिव एंड रिफ्लेक्सिव। इधर हम हेडिंग डालेंगे बेटे, समझिए। सब्जेक्ट, यहां लिखेंगे ऑब्जेक्ट, यहां लिखेंगे पजेसिव और आगे लिखेंगे रिफ्लेक्सिव। समझ लीजिए सब में अंतर क्या है। सब्जेक्ट है आई, ऑब्जेक्ट है मी, पजेसिव है माई और माइन। इनमें क्या अंतर है मैं आपको बाद में बताऊंगा। और ये होगा माई सेल्फ। रिफ्लेक्सिव किसको बोलते हैं? जिस वर्ड में सेल्फ लगा हो। वी, अस, आवर, आवर्स और आवर सेल्व्स। क्लियर बेटा? ये क्या अंतर है मैं आपको बाद को बताता हूं। यू, यू, योर, योर्स, योरसेल्फ। थर्ड पर्सन ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ। शी, हर, हर। ये बेटा मैं थोड़ा जल्दी इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपका बेसिक है, पहले से आपको मालूम है, केवल मैं रिवाइज करा रहा हूं। हर सेल्फ। इट, इट, इट्स, itself, they, them, their, themselves का। ये बेटा देयर नहीं, दियर है, दियर माने अपने। देखिए बेटा ये तीन तरह के प्रोनाउन है बेटे, इनको बोलते हैं फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन। आई और वी जहां पर है उसको फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन बोलते हैं। यू को बोलते हैं सेकंड पर्सन का प्रोनाउन। और किसी भी व्यक्ति का नाम ही, शी, इट, राम, मोहन, सुरेश, दिस, दैट, दिस, दोज, ये सब होते हैं थर्ड पर्सन में। तो देखिए बेटे फर्स्ट वाले का नाम हम रखते हैं एस, सेकंड वाले का नाम हम रखते हैं ओ और थर्ड वाले का नाम रखते हैं एन। एस मीन्स सब्जेक्ट के अनुसार। एस मीन्स, अभी केवल इतना देखना, आगे दिमाग नहीं लगाना, जितना मैं बोल रहा हूं उतना सुनिए। एस मीन्स सब्जेक्ट के अनुसार, ओ मीन्स ऑब्जेक्ट के अनुसार और एन का मतलब बेटा होता है नो चेंज। एक बार फिर सुन लीजिए बेटे, इसकी लिस्ट होगी आई, मी, माइन, वी, एस, अवर। जो माइन और माई में अंतर है हम आपको सेंटेंस आने पर समझाएंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। वी, एस, अवर, कहीं आवर्स लिखा है तो क्यों लिखा है, जब सेंटेंस आएगा तो आपको मैं बिल्कुल समझा दूंगा, हमेशा के लिए समस्या समाप्त हो जाएगी। यू, यू, योर, योर सेल्फ, ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ, सी, हर, हरसेल्फ, इट, इट्स सेल्फ, दे, देम, देयर, देमसेल्व्स। ये तो बेटे अगर लिखा है कहीं पर आई और वी तो इसके सब्जेक्ट के अनुसार पे चेंज करेंगे। एक बात देखिए जरा कैसे, अभी मैंने पहले जो सेंटेंस लिखा था उसी को लिखते ताकि आप कंफ्यूज ना हो। राम सेड टू मोहन, यही सेंटेंस पहले भी मैंने लिखा था। आई शैल नॉट गो टू स्कूल, आई शैल नॉट गो टू स्कूल टुडे। क्लियर बेटे? राम सेड टू मोहन आई शैल नॉट गो टू स्कूल टुडे। बेटा देखिए इसको कैसे हम बनाते हैं।
हाँ बेटे सेड टू को हम यहां पर चेंज करेंगे टोल्ड में। मैंने पहले ही बोला अगर सेड टू है तो टोल्ड में चेंज हो जाएगा। राम सेड टू का मतलब टोल्ड। अब फिर मोहन, ये रिपोर्टर है, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। अब जैसे ही कामा हटा देते हैं तो हम क्या लगाते हैं, दैट। अब देखो इस जगह पर, जिसको क्रिकेट की भाषा में बोलते हैं फुल टॉस, कुछ दिमाग नहीं लगाना, सीधा इधर बल्लेबाज के पास गेंद। समझ गए? आई है तो आई को हम कहां ले आएंगे, राम के पास। अगर वी होता तो कहां ले आते, राम के पास। यानी फर्स्ट पर्सन का अगर प्रोनाउन है तो उसको हमें बिना सोचे समझे सबसे पहले सब्जेक्ट के आधार पर, रिपोर्ट के आधार पर ले आना है। तो आई का मतलब राम, तो यहां राम के लिए क्या लिखेंगे, ही। यही प्रोनाउन हो गया। ये नाउन है, किसी व्यक्ति का नाम नाउन है और उसके लिए अगर वह बोला जाए या लड़की है तो वह बोला जाए तो ही और सी प्रोनाउन हो गया। तो बेटे यहां तक अभी घर का मालिक कौन था, आई। अब इस घर का कौन मालिक हो गया, राम। राम मतलब ही। तो देखिए यहां पर लिखेंगे राम टोल्ड मोहन दैट, राम के लिए ही। अभी तक इस घर का मालिक कौन था, आई। आई के साथ क्या लगता है, शैल। ही के साथ क्या लगेगा, विल। विल का पास्ट क्या होगा बेटे, वुड। ही वुड नॉट गो टू स्कूल। और टुडे का क्या होता है बेटे, दैट डे। बस इन्वर्टेड कामा हटा देंगे, बन गया इनडायरेक्ट। एक बार फिर सुन लेना बेटा, आपको ये बात बार बार याद रखनी है, और बहुत अच्छे बच्चों को भी भूल जाता है कि यह चेंजिंग टुडे, दैट डे, यस्टरडे, द प्रीवियस डे में तभी होती है जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस का होता है। या दूसरे शब्दों में बोले, यदि रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू होता है तो ही वहां पर हम रिपोर्टेड स्पीच को चेंज करते हैं, अदरवाइज नहीं। क्लियर बेटे? तो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन सब्जेक्ट के आधार पर चेंज होते हैं। आपको क्लियर हो गया बेटा? सेंटेंस नोट कर लो। अब अगर हम बोले ही सेड टू अस यू आर राइटिंग, दूसरा सेंटेंस, ही सेड टू अस, कामा इन्वर्टेड कामा शुरू, ही सेड टू अस यू आर राइटिंग। ही सेड टू अस यू आर राइटिंग। देखिए बेटे, पहला मैंने क्या बोला, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन कैसे चेंज होंगे, सब्जेक्ट के अनुसार। और सेकंड पर्सन के प्रोनाउन कौन है, यू, यू, योर, योरसेल्फ। क्लियर? तो यहां हम लिखें ही सेड टू अस, तो ही टोल्ड अस, कामा हटा के क्या लगाएंगे, दैट। अब यू को हम किसके आधार पर चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट के आधार पर। मैंने साफ साफ लिखा, यू को किसके आधार पर चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट के आधार पर। तो ही टोल्ड अस दैट, अस का सब्जेक्ट क्या होगा, वी। क्लियर? यहां पर क्या लाएंगे, वी। ही टोल्ड अस दैट वी। बेटा क्लियर हो गया ना? अब यू के साथ आर लगा है तो वी के साथ भी आर ही आता है। आर का पास्ट क्या हो जाएगा, वर। वी वर राइटिंग। ये क्या बन गया बेटा, ये हो जाएगा ही टोल्ड अस दैट वी वर राइटिंग। क्लियर बेटा? मैंने बोला फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन सब्जेक्ट के अनुसार और सेकंड पर्सन के प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के अनुसार। एक बार और देख लीजिए, ही सेड टू यू यू आर राइटिंग। अगर यहां पर है ही सेड टू यू, कामा इन्वर्टेड कामा, यू आर राइटिंग, तो देखिए बेटे, ही टोल्ड यू। अब क्या लगाएंगे यहां पे, दैट। यू किसके आधार पर चेंज होगा, यू के आधार पर, तो यू ही रहने देंगे, यू। आर का पास्ट क्या हो जाएगा, वर। यू वर राइटिंग, इन्वर्टेड कामा हटा देंगे। बेटा बिल्कुल क्लियर हो गया? यू वर राइटिंग, ही टोल्ड यू दैट यू वर राइटिंग। अब अगर हम बोले ही सेड टू मी यू आर राइटिंग, बेटा क्लियर हो गया ना? अगर हम बोले, ये बेटा आप चाहो तो नोट कर लो, एक सेंटेंस ऊपर का हम रब करते हैं, वहां पर लिखते हैं बेटे, प्रैक्टिस करा रहे हैं आपको।
अभी तो ऐसे जनरल है, फिर एक एक्सरसाइज पूरी सब के मिक्सअप सेंटेंस की कराएंगे, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये है सेंटेंस, ही सेड टू मी यू आर राइटिंग। ही said to me, comma inverted comma, you are writing। बेटा said to को किसमें चेंज करेंगे? told में। क्यों? said है तो हो जाएगा he told me that। you को किसके आधार पर चेंज करेंगे? मी का सब्जेक्ट क्या होता है? I। he told me that I, you के साथ आर, I के साथ was, ठीक है, I was राइटिंग। यू के साथ लगता है आर, आई के साथ क्या लगेगा? एम का पास्ट क्या हो गया? वाज। तो क्या हो जाएगा? ही टोल्ड मी दैट आई वाज राइटिंग। बेटे समझ में आ रहा होगा बिल्कुल। ही टोल्ड मी दैट आई वाज राइटिंग। एक सेंटेंस और लिखते हैं, ही सेड यू हैव पास्ड द एग्जामिनेशन। ही सेड यू हैव पास्ड द एग्जामिनेशन। बहुत अच्छा सेंटेंस है बेटा। इसको अक्सर कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन आपको समझना, बिल्कुल ध्यान से समझ लेना, मैं आपको समझा देता हूं। ये अक्सर कंफ्यूज करता है अगर ऑब्जेक्ट नहीं है। ही सेड यू हैव पास्ड द एग्जामिनेशन। ही सेड कामा इन्वर्टेड कामा यू हैव पास्ड द एग्जामिनेशन। He said you have passed the examination। बेटा देखिए इधर एक समस्या यहां पर है और हमेशा के लिए समस्या दूर कर लीजिए। पूरा ध्यान यहां पे लगाना, अदरवाइज ये अक्सर गलत होता है। यहां लिखा he said you have passed the examination। क्लियर बेटे? he said you have passed the examination। अब यहां देख रहे said के बाद में to नहीं दिया हुआ है, और जब said के बाद to दिया नहीं होगा तो फिर ऑब्जेक्ट होगा नहीं, तो हम ऑब्जेक्ट अपनी तरफ से फॉर्म कर लेते हैं। ज्यादा सही रूल क्या है और सामान्य क्या है, मैं दोनों आपको बता देता हूं। अगर यहां पर ही है तो यहां अपनी तरफ से हम क्या मान लेते हैं? मी। एक तरीके से सेंटेंस ये हो जाएगा, ही सेड टू मी कामा इन्वर्टेड कामा यू हैव पास्ड द एग्जामिनेशन। यू हैव पास्ड द एग्जामिनेशन। कोई कंफ्यूजन कहीं बेटा? देखिए सर, हम इसको ये मान लेते हैं ही सेड टू मी यू हैव पास्ड द एग्जामिनेशन, लेकिन ये केवल मन में मानते हैं, लिखते नहीं है। ये मैंने लिख के आपको बता दिया। तो यहां पर होगा क्या, इसका समझिए जरा। पहला वाला रूल, ही सेड दैट। अब अगर यहां हमने मी मान लिया तो क्या हो जाएगा? आई। He said that I के साथ पास्ट क्या है उसका? had। I had passed the examination। क्लियर बेटा? He said that I had passed the examination। अब कई कई बुक्स में क्या दिया रहता है बेटा कि यहां पर हम थर्ड पर्सन का ऑब्जेक्ट ऑलरेडी मान लेते हैं। थर्ड पर्सन का मान लेते हैं तो ही सेड टू हिम भी कहीं कहीं मान लेते हैं, लेकिन ये उतना प्रासंगिक रूल नहीं है। मेन प्रासंगिक रूल ये है बेटा। क्लियर? लेकिन ये भी सेंटेंस चलता है, तो दूसरा क्या हो जाएगा? ही सेड दैट। ही सेड दैट। अब अगर यहां पर हम हिम मानेंगे तो हिम का क्या हो जाएगा? ही सेड दैट ही हैड passed the examination। क्लियर बेटे? he said that he had passed the examination। बेटे बिल्कुल क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। he said that he had passed the examination। अब इसी में अगर कोई थर्ड पर्सन का प्रोनाउन आ जाए, अगर यहां पर ही सी इट कुछ दिया हो तो हम ही सी और इट को कभी भी चेंज करते नहीं हैं। अगर वहां पर ही सी इट कुछ दिया हुआ है तो उसको हम वही रहने देते हैं, उसको हम चेंज
नहीं करते। क्लियर बेटा? अब अगर यहां पर ही सी इट है तो उसे हम चेंज नहीं करते हैं, या किसी का नाम है तो उसे हम चेंज नहीं करते, वही रहने देते हैं। जैसे हम बोले प्रतीक सेड आई एम, प्रतीक सेड ही इज राइटिंग ए लेटर, तो हो जाएगा प्रतीक सेड दैट ही वाज राइटिंग अ लेटर। बेटा ये सारे टेंस के अनुसार मैंने आपको चेंजिंग बताई है। अब आपको एक जगह और जो प्रॉब्लम आती है, यदि किसी न्यूज़पेपर का एडिटर रिपोर्टेड स्पीच में वी, अस या आवर का प्रयोग करे। देखिए अगर किसी न्यूज़पेपर, तो क्या करेंगे जरा समझना बेटा, बहुत अच्छा सेंटेंस है ये। क्लियर हो गया? अगर लिखा है बेटा वहां पर द हिंदुस्तान टाइम्स सेज, द हिंदुस्तान टाइम्स सेज, यदि न्यूज़पेपर की बात हो बेटा, यदि न्यूज़पेपर की बात हो बेटा, तो लिखेंगे द हिंदुस्तान टाइम्स सेज, द हिंदुस्तान टाइम्स सेज our office will remain closed on Sunday next, comma inverted comma, our office will remain closed on Sunday next, Sunday next। तो बेटा इसमें क्या करेंगे हम, सेज है तो चेंज तो करेंगे नहीं, केवल प्रोनाउन चेंज करेंगे, तो हो जाएगा द हिंदुस्तान टाइम्स सेज दैट। क्लियर बेटा? यहां सेम उसी तरह उतार देंगे, द हिंदुस्तान टाइम्स सेज दैट आवर का पजेसिव, आवर माने हमारा, हमारा ये पजेसिव है तो पजेसिव ही मैंने यहां पर देखो लिखा होगा इट का इट्स, तो यहां पर हम इट प्रयोग कर देंगे, इट का पजेसिव इट्स, इट्स ऑफिस विल रिमेन क्लोज्ड ऑन संडे नेक्स्ट। इसमें और भी कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, यहां पर हम चेंजिंग केवल प्रोनाउन की करेंगे। क्लियर बेटे? कोई कंफ्यूजन? जिस तरह का वर्ड है उसी तरीके का हम सेंटेंस बोलेंगे। अब अगर दूसरा सेंटेंस हो जाए, द हिंदू सेज, ये भी न्यूज़पेपर है, द हिंदू सेज वी आर गोइंग टू पब्लिश द रिजल्ट ऑफ इलेक्शन इन आवर संडेज पेपर, तो द हिंदू सेज दैट, अब वी आर की जगह पर हम वी की जगह क्या लिख देंगे, इट, ये सब्जेक्ट है, इट इज गोइंग टू पब्लिश द रिजल्ट्स ऑफ इलेक्शन ऑन इट्स संडेज पेपर, यानी आवर की जगह पर इट्स कर देंगे और जो वी है सब्जेक्ट वहां पर हम इट करेंगे। सेम इसी तरीके से, बस याद आपको बेटे ये रखना है कि किसी भी कीमत पर हमें थर्ड पर्सन के प्रोनाउन को चेंज नहीं करना है। और याद क्या रखना है कि हमें ध्यान देना है कि जितने चेंजिंग वर्ड हैं, ये चेंजिंग वर्ड को हमें तभी चेंज करना है जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो। बेटा सभी तरह के सेंटेंसेस की एक्सरसाइज मैं अगले सेंटेंस में कराऊंगा, तो अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें तथा दोस्तों से भी कराएं। और बेटा मैं 100% फिर बता रहा हूं कि अगर आप ध्यान से देखेंगे वीडियो तो कभी भी किसी भी कीमत पर कोई भी सेंटेंस, चाहे 4 लाइन का हो या 6 लाइन का हो, आप अपने आप बनाने में उसे कैपेबल होंगे। थैंक यू।